तो देखिए, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बहुत बड़ा फैसला है जो सामने आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को आखिरकार मंजूरी दे दी है। सर्वे कैसे होगा, इसका तरीका 18 दिसंबर को तय हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका को दायर कर एएसआई सर्वे की मांग की थी। याचिका में इस बात का दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है और वहां पर कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। यह इस बात का दावा किया गया और इसी के बाद आखिरकार अब ये जो सवाल है कि वहां पर मंदिर है या फिर मस्जिद, अब इसको लेकर कैसे आगे राह बढ़ेगी। आज ये बहुत बड़ा फैसला सामने आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आखिरकार सर्वे को मंजूरी दे दी है। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। पीयूष, ये वाकई में एक बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि लगातार ये मसला कई सालों से चलता आ रहा था। लगातार हवाला 1968 के समझौते का दिया जा रहा था, लेकिन अब इस सर्वे के आधार पर क्या यह तय हो पाएगा कि वो जगह 2.5 एकड़ की जगह क्या वहां पर वाकई मंदिर था या फिर मस्जिद। देखिए, ये जो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट होगी, यानी कि आने वाले समय में कितने दिनों में ये सब, जब 18 तारीख को तय कर देगा हाई कोर्ट कि कितने दिनों में रिपोर्ट दाखिल की जाए और तैयार की जाए और कौन कोर्ट कमिश्नर होगा। उसके बाद जब ये सर्वे कर लिया जाएगा पूरा, तो उसमें इनिशियल रिपोर्ट सौंपी जाती है। इनिशियल रिपोर्ट में ये होगा कि इसमें आगे और क्या किया जाना चाहिए, हमें क्या मिला है। यानी कि ये संभावना बनती है कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद इस मामले में एएसआई सर्वे का भी मामला सामने आए। जैसा कि आपने देखा होगा कि ज्ञानवापी मामले में पहले कोर्ट कमिश्नर ने एक रिपोर्ट फाइल की थी, उसके बाद एएसआई सर्वे की मांग हुई और उसको सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी। अहम बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एएसआई सर्वे के आदेश में ये साफ कर दिया कि ऐसी स्थितियों में देश की अदालतें सर्वे का आदेश दे सकती हैं ताकि स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएं और इससे किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी है और सीधे तौर पर अब इस मामले में सर्वे कराया जाएगा। जी, बड़ी बात आपने यहाँ पर बताई आज के फैसले को लेकर, लेकिन आपको हम सुनाते हैं कि इस फैसले पर अयोध्या केस के पक्षकार इकबाल अंसारी और बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती की तरफ से क्या कहा गया। हम तो सारी चीज़ों को सही मानते हैं। हमारा मकसद है कि देश में जो है हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई दरार न पड़े और हमेशा एकता की हम बात करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। ये लिए हम यही चाहते हैं कि जब जो है दुनिया में इंसान पैदा हुआ है तो जो है जो भी अच्छा काम हो, अच्छी बात हो, वही काम होना चाहिए। हम उसी पे विश्वास रखते हैं, संविधान पे रखते हैं और अच्छे लोगों पे विश्वास करते हैं। हम खून खराबा कभी नहीं चाहते। जैसे राम जन्मभूमि के अंदर तथ्यात्मक दृष्टिकोण से कोर्ट ने फैसला दिया था, तो यहाँ भी कोर्ट अपना कोई निर्णय देगा, फिर कोर्ट के सामने तथ्य आएंगे। तो सर, ये हिंदू पक्ष की एक जीत मानते हैं? इसमें देखिए, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, लेकिन इतनी बात तो है ही कि बार बार हिंदू पक्ष ये कह रहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो जांच के आदेश हो गए, यहाँ तक आप जीत मान सकते हैं। मनीष, एक बात मैं आपसे भी यहाँ समझना चाहूंगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विवादित भूमि पर अधिकार किसका। इसी का जवाब जानने के लिए ये सारी लंबी जुरह कोर्ट में चली है। कोर्ट के सामने तथ्यों के आधार पर, अभी तक की याचिकाओं के आधार पर जो फैक्ट्स रखे गए, उसमें मुस्लिम पक्ष ये साफ तौर पर बार बार दोहराता रहा और उनकी तरफ से ये भी बात बार बार कही गई कि बकायदा समझौता हुआ। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुस्लिम पक्ष की जो सबसे महत्वपूर्ण दलील है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 को लेकर है, जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो जहां था वही रहेगा। यानी जिसके पास जो हिंदू मंदिर थे या फिर मुस्लिम के मस्जिद थे वो वहीं रहेंगे, सिवाय जो बाबरी मस्जिद अयोध्या जन्मभूमि को छोड़कर। तो वैसी स्थिति में देखिए ये क्यों लाया गया था, ये 91 में लाया गया था। तब की जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने एक तरह से आप कहिए तो वोट बैंक के लिए अपना एक चुनावी मैनिफेस्टो के तहत इसको लाया था। लेकिन आज की तारीख में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसकी सबसे बड़ी दलील मुस्लिम पक्ष देते हैं, वो खुद सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई कर रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस ने ही इसी साल ये कहा था कि ये कानून इस बात से नहीं रोकता है कि अगर हम सच्चाई पता करें कि कौन सा जो परिसर है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो आज की तारीख में उसी के आधार पर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ
उसी के आधार पर आज ठीक ईदगाह है। में सर्वे की और बात आती उसी है। को आधार बनाया गया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इसी को भी आधार बनाया गया, जो हमने देखा आज सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच हमारे साथ पंकज जी भी, हमारे रोविंग एडिटर भी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, मैं जानना चाहूं, क्योंकि देखिए हिंदू जो पक्ष है उसकी आज ये बहुत बड़ी जीत है सर्वे को मंजूरी मिलना। 18 तारीख को आगे की रूपरेखा तय हो जाएगी कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के साथ, जो उस पर सुनवाई होनी। लेकिन इस दौरान जो इससे पहले सुनवाई, आज के फैसले से पहले जो सुनवाई का दौर चला, उसमें दोनों तरफ से क्या रखा गया, ये जरा आप बतलाइए। देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और साथ ही जो शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के जिसकी बात हो रही है उसका हवाला दिया गया और उन्होंने अपनी तरफ से प्रमाण दिए कि इसको देखते हुए इसकी सर्वे की मांग, इसकी सर्वे ना कराई जाए। हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम जो आप कह रहे हैं कि प्रमाण के तौर पे बहुत सारी किताबों और उसमें उल्लेख कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि वाला जो इलाका है और इस जगह पर तोड़ करके मंदिर को ये शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है, उसके प्रमाण दिए गए अदालत के सामने। विष्णु शंकर जैन और तमाम वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर यहाँ मथुरा की जिला अदालत में भी पहले ये फैसला आया था, वहाँ भी वही प्रमाण दिए गए, यहाँ भी प्रमाण दिया गया। सबसे बड़ा आधार जो बनाया गया वो ज्ञानवापी काशी का, जो वाराणसी का ज्ञानवापी का परिसर का जो सर्वे है, वहाँ से भी इसी तरीके के ऐतिहासिक दस्तावेज पौराणिक प्रमाणों का जिक्र किया गया था। उसी तरीके से इस मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद वाले मामले में सर्वे के लिए उन्हीं सब बातों का जिक्र किया गया। कोर्ट ने उस बात को माना और फिर कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट कमिश्नर सर्वे करेंगे। 18 तारीख उस पर होगा कि किस तरीके से वो तय की जाएगी, कितने दिनों का होगा, कौन कौन लोग होंगे, ये सारी चीजें उस दिन तय होंगी। बिल्कुल जो बात आपने कही, और वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले TV9 से बातचीत की और अयोध्या और वाराणसी में भी ऐसा ही हुआ, उनकी तरफ से कहा गया। एक और बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता देते हैं, ये बड़ी खबर है जहां पर मथुरा ईदगाह में सर्वे पर वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने थोड़ी देर पहले TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की है और कहा हाईकोर्ट के फैसले का वो स्वागत करते हैं। अयोध्या और वाराणसी में भी ऐसा ही हुआ। सर्वे से ढांचे में मंदिर के निशान पता चलेंगे, सर्वे से मंदिर तोड़ने की बात पता चलेगी। न्याय के लिए सच मालूम करना जरूरी है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं आलोक कुमार जी। कोर्ट के आज के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए एक उचित फैसला है। न्याय करना हो तो उसके पहले सच क्या है ये मालूम करना होता है जी। ये सर्वे सच का मालूम करेगा। इस सर्वे से मालूम पड़ेगा क्या किसी मंदिर को तोड़ करके ये ढांचा बनाया गया था, क्या इस ढांचे में अभी भी हिंदू चिन्ह विराजमान है, इस ढांचे की प्रकृति क्या है। मैं समझता हूँ कि दोनों पक्षों ने इसको शुरू से ही कहना चाहिए था, पर दूसरे लोग क्यों विरोध कर रहे थे, क्या पाना चाह रहे थे, इस बात से डर रहे थे, इसका अंदाजा नहीं है। पर अब ये फैसला हो गया है, एक्सपर्ट लोग, निष्पक्ष लोग फैसला इसका सर्वे करेंगे, हम इसका स्वागत करते हैं। जी आलोक जी, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर किस आधार पर कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखे जाएंगे, सर्वे में किस तरीके से इन फैक्ट्स को जुटाया जाएगा, उसकी रूपरेखा आखिर क्या होगी, ये भी समझना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि अब इसके बारे में ज्यादा परेशानी नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि राम जन्मभूमि के मामले में हुआ, वाराणसी के बारे में हुआ, तो अब तक ये दोनों बातें कैसे करना ये तय हो गया है। इसकी विधि क्या है, इसको करने वाले कौन लोग हों, इसमें निष्पक्षता और दोनों पक्षों की साझेदारी हो, इन सब चीजों को कोर्ट सुनिश्चित करता है।